इमरान खान के खिलाफ कंपनी का बड़ा मंसूबा किस नौयत का है और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह कौन बन सकता है? इस सिलसिले में बड़ा इंकशाफ किसने किया? भारतीय जासूस बामुकाबला इमरान खान। भारतीय जासूस से फैमिली भी मिल सकती थी, लेकिन इमरान खान अपना है, पाकिस्तानी है। उसके बावजूद उनसे उनका खानदान नहीं मिल सकता। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई का आगाज हो चुका, जबकि हुक्मरान अशराफिया कौन सा एक काम करके महंगाई को मुल्क के अंदर से चंद दिनों में ख़त्म कर सकती है, मगर ख़त्म क्यों नहीं हो रही? आज के गोरखधंधा में इन अहम नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब। इमरान खान जेल में हैं। साइफर के हवाले से तहकीकात जो हैं वो हो चुकी हैं। एफआईए जो था उनके पास गया। अब इस बात का जिक्र नहीं हो रहा कि साइफर आया था, किसने भेजा था, क्यों भेजा था, कैसे उसको वजह बना के हुकूमत ख़त्म की गई, जबकि उल्टा ये कहा जा रहा है कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर उसकी खिलाफ वर्जी की। वो साइफर जो आपने जलसे में लहराया था वो कहाँ पे है? खान साहब ने बताया कि वो तो उसकी तशरीह थी, उसके पॉइंटर्स थे, कोडिंग वाला तो साइफर नहीं था। और फिर ये कहा कि इमरान खान ने कहा है कि वो मुझसे गुम हो गया, जबकि साइफर तो सिक्योरिटी इदारों के पास होना चाहिए, वहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं उनके पास होना चाहिए। उसकी कापीज़ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मिली थी, मगर ये फैसला कर लिया गया है साइफर को वजह बना के और बाकी चीज़ों को कि कंपनी जो है वो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती है। चूँकि इमरान खान जो हैं वो इतने मजबूत और ताकतवर हो चुके थे, अब कोई चारा नहीं कि तोशाखाना जैसे केस बना जाएँ, उनके ऊपर हमला करवाया जाए, उससे पहले 200 एफआईआर भी उसके बाद हो जाएँ, फिर हमले के बाद एफआईआर ना काटी जाए। जब जेल में है, सज़ा हो गई, तो उसके बाद अदालतों के हुक्म ना माने जाएँ, सेशन कोर्ट से जजों को मैनेज करके सज़ा दिलवाई जाए, फिर हाई कोर्ट के जज बीमार हो जाएँ, कभी उनके वकील जो हैं इलेक्शन कमीशन के वो बीमार हो जाएँ, सुप्रीम कोर्ट को भी ये हक ना दिया जा सके ताकि वो इमरान खान की ज़मानत ना कर दें। तो ऐसे हालात में साइफर को वजह बना के ये मंसूबा बना दिया गया है कि इमरान खान को किसी तरह से कमज़ोर करना है, चूँकि ये एक ताकत के सामने दूसरी ताकत बन के उभरे हैं। नो डाउट कि इस्टेब्लिशमेंट की ही मदद से वो इक़्तिदार में आए थे, फिर इस्टेब्लिशमेंट की ही मुखालफत से उनको कम सीटें मिली थीं। पाकिस्तानी तारीख़ में कोई एक ऐसी हुकूमत नहीं है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी या उनकी मंशा के बगैर इक़्तिदार में आई हो। अलग बात है कि इमरान खान जो हैं, आए तो उनकी मर्ज़ी से, गए भी उनकी मर्ज़ी से, और फिर आज इमरान खान उनके ऊपर भारी पड़े। चूँकि ये पठान हैं, न्याज़ी हैं, ये खामोश नहीं रहे और इन्होंने कौम को सारी चीज़ें बता दी। चूँकि ये करप्ट नहीं थे, अगर करप्ट होते, बैरूनी दुनिया में असासे होते, उनकी उनको फ़िक्र लाहक होती, तो फिर इमरान खान ने इस तरह की कोई बात नहीं करनी थी। शहज़ाद अकबर ने एक इंकशाफ किया है कि ये साइफर को वजह बना के जो है इमरान खान को रास्ते से कंपनी हटाना चाहती है, और इस सिलसिले में जो वादा माफ़ गवाह हैं उन्होंने 2 अशख़ास का, 2 शख्सियात का नाम लिया। एक उनकी पार्टी के नायब कप्तान और दूसरे जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी साबिक। यानी कि उन्होंने कहा कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो हैं, चूँकि आज़म खान के सिलसिले में तो चीज़ें हतमी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकी थीं, तो लिहाज़ा अब असद उमर या शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बनेंगे वादा माफ़ गवाह। और इस सिलसिले में एक खबर पहले आई थी जिसके बारे में हम उस वक़्त कह रहे थे कि ये गलत है, जब शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो गिरफ़्तार हो गए थे। और ये खबर थी उससे कबल कि शाह महमूद कुरैशी लिख कर दे आए हैं कि मैं पीटीआई की क़यादत करने का ख्वाहिशमंद था। खान साहब वैसे भी नाअहल हो चुके हैं, मुझे क़यादत दे दी जाए, आप जो कहेंगे मैं आपके सामने सर हम तस्लीम करूँगा। अब देखना ये है कि शहज़ाद अकबर जो हैं उन्होंने जो इंकशाफ किया है, उनका इंकशाफ कब सच साबित होता है और क्या असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान के खिलाफ जो है वो वादा माफ़ गवाह साइफर के सिलसिले में बनेंगे या कि नहीं बनेंगे। लेकिन ये चीज़ें उसी तरफ गमज़न हैं, उसी तरफ जा रही हैं, उस रास्ते में दाखिल हो चुकी हैं जहाँ से जिस तरह से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक पुराने कत्ल के केस में फांसी दे दी गई थी, इसी तरह से इमरान खान के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। फिर भारतीय जासूस बामुकाबला इमरान खान, आप देखिए कि कुलभूषण यादव जो थे वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते थे, सारी हरकतें होती थी, उनको गिरफ्तार किया गया, सब कुछ हुआ। आज भी कोई इल्म नहीं है कि वो कुलभूषण यादव कहाँ है, मगर उस वक़्त के हालात को देखिए और इस वक़्त के हालात को देखिए कि कौमी हीरो जेल में है, कोई बात नहीं, हीरो भी जेल में जाते हैं। इमरान खान जिसने वर्ल्ड कप जितवाया उस सिलसिले में हीरो कहते हैं। दूसरा, जासूस और दुश्मन अनासर की सफ़ में शामिल है और जासूसी करते हुए पकड़ा गया, और कुलभूषण यादव की फैमिली
ان سے जेल के अंदर मिल सकती थी, लेकिन इमरान खान जो आपकी कौम का हीरो है, जेल में जैसे कैसे आपने भेज दिया। इमरान खान की फैमिली उनसे नहीं मिल सकती। फैमिली से मुराद क्या होती है? बीवी तो बाद में आती है। नो डाउट कि वो भी एक फैमिली का हिस्सा है, मगर इमरान खान की बहनें जो हैं, वो अपने सगे भाई से नहीं मिल सकती। तो कुलभूषण यादव की पूरी फैमिली उनसे मिल सकती थी। ये पाकिस्तान है, ये रियासत पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। यहाँ पे दुश्मन के लिए नरमी है और अपनों के लिए सख्ती है। तो ये दोहरा मेयार है और कुलभूषण यादव का इमरान खान के साथ मुकाबला और किसी सूरत नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस चीज़ को वजह बना के ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि कुलभूषण यादव जो जासूस था, उसे आप किस तरह से सहूलियत देते रहे, फैमिली से वो मिलते रहे और आज भी उनको फांसी घाट के ऊपर होना चाहिए था। आप कभी नहीं बताना चाहेंगे कि वो कहाँ पे हैं और क्या उनको सज़ा जज़ा हुई या नहीं हुई, जिसने पाकिस्तान जैसी रियासत के खिलाफ साजिश की और सबूत भी मिले और सब कुछ साबित हो चुका था। उसके अलावा आप देखिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई का आगाज़ हो चुका है। वो इस तरह से है, पहले तो उन्होंने कहा 90 रोज़ में इंतखाबात हों। शहबाज शरीफ साहब और नून लीग जो है और नवाज़ शरीफ, वो तो 90 रोज़ में इंतखाबात की बात नहीं कर रहे। चूँकि अब इन्होंने अपनी-अपनी सियासत करनी है, अपने-अपने तौर के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो ऐसी चीज़ों को देखें तो फैसल करीम कुंडी ने एक टॉक शो में कहा कि हाँ, अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होते कंपेयर टू शहबाज शरीफ साहब, तो आप देखते कि कैसे हम इस मुल्क की मईशत को ठीक करते, चीज़ों को ठीक करते। तो अब नून लीग के खिलाफ इन्होंने पीपल्स पार्टी ने मास्क खोल लिया और पीपल्स पार्टी जो है, उनके कुछ लोग भी सुनने में आया कराची से अगवा किए गए हैं ताकि उनको शट अप कॉल दी जाए। ताहम पीपल्स पार्टी के बाज़ लोग जैसे एतजाज़ अहसन और बाकी थे, उनकी बातें अब इनको अच्छी लगना शुरू हो गई हैं। बिलावल साहब को, आसिफ अली ज़रदारी साहब को, चूँकि वो समझते हैं कि अगर ये 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो बात आगे बढ़ जाएगी और ऊपर से पीपल्स पार्टी ने अपने और यानी कि नून लीग जो है उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब नून लीग इसके ऊपर जवाब देगी या नहीं देगी, कहीं कोई मिसाक जमहूरियत इनके आड़े आएगा। ताहम जब इनको अपने-अपने इक़्तिदार के लाले पड़ेंगे तो ये फिर से एक-दूसरे को सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, ये किसी का पेट फाड़ेंगे, उसके अंदर से पैसे निकालने की कोशिश करेंगे और साबित ये हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। फिर देखिए कि हुक्मरान अशराफिया कौन-सा एक छोटा-सा काम करके चंद दिनों में इस मुल्क के अंदर से महँगाई जो है, इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, लोगों को पकड़-दकड़ की जा रही है, इलेक्शन की तरफ जाने की बात नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी इंतखाबात चाहती है, निगरान सेटअप आपने बना दिया। निगरान सेटअप इसी के लिए होता है कि आप आएँ और इंतखाबात करवाएँ और उसके बाद नई हुकूमत आए, अवाम के मैंडेट से आए और मुल्क के निज़ाम को आगे बढ़ाए। लेकिन हमने ये तय कर रखा है कि हमने लोगों को पकड़ना है, हमने सारी वो चीज़ें करनी है और जितनी ताकत का इस्तेमाल जो है इस वक़्त एक सियासी जमात को ज़ेर करने के लिए और इमरान खान को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है, इसका अगर 30% भी मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए, मुल्क के मामलात को ठीक करने के लिए लगाया जाए, तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर हो सकती है। वरना ये महँगाई कई बार लगता है जानबूझ के की जाती है। ये बिजली के बिलों में इज़ाफ़ा 2 बार महीने में कैसे हो सकता है? फिर पेट्रोल की कीमतें एक ही माह में 2 बार कैसे बढ़ सकती हैं? अवाम के ऊपर महँगाई का इतना बोझ जो है, इसी चीज़ को वजह बनाते हुए जो अगला एपिसोड होगा उसके अंदर हम 3 बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें फ़ातिमा जिन्ना, जिसमें इमरान खान, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर भी शामिल होंगे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का दौर भी शामिल होगा और खुदकुशी को हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने से बेहतर ना समझते हुए लोगों ने मौत को क्यों गले लगाया। अगले एपिसोड में इन चीज़ों को सामने लाकर उसके ऊपर तफ़सील से बात करेंगे। मगर अगर ये चाहते तो इस महँगाई को, इन हालात को बेहतर कर सकते हैं। ये उनके कंट्रोल में है जो इस चीज़ को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। देखते हैं मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।